Good morning, everyone. Myself, Professor Jaswinder Kaur. I'm here today to talk to you about the stem cells and the concept of regeneration in Ayurveda. What do you mean by regeneration? Regeneration is the natural process in our body of replacing or restoring damaged cells, tissues, organs और इवन द एंटायर बॉडी पार्ट्स. मतलब किसी एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन या पूरे बॉडी पार्ट का डैमेज होने के बाद दोबारा से पैदा होना रीजनरेशन कहलाता है. वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरली ये प्रोसेस चलता रहता है, गॉड गिफ्टेड है. जैसे आरबीसीज 120 दिन बाद डैमेज हो जाते हैं, बट बोन मैरो के हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स इसे फिर से बनाते रहते हैं या रीजनरेट करते रहते हैं. इन्हें हम एडल्ट स्टेम सेल्स कहते हैं. इसी तरह से फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म और ओवम के मिलने पर जाइगोट बनता है जो टोटीपोटेंट या ओमनीपोटेंट कहलाता है. मतलब किसी भी तरह के सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है. इसलिए जाइगोटिक स्टेम सेल्स पूरे के पूरे जीव को बना सकते हैं. यहाँ एक नई टर्म आई, स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स आर द सेल्स from which all other cells of the body with specialized functions are generated. For example, blood cells, brain cells, muscle cells, bone cells, etc. They may be totipotent or omnipotent as zygotic stem cells, pluripotent as adult hemopoietic stem cells, or unipotent as adult muscle or bone stem cells. सृष्टि उत्पत्ति काल से ही रीजनरेशन हो रही है. मतलब हमारे आचार्यों ने डेफिनेटली शास्त्रों में रीजनरेशन के ज्ञान का वर्णन किया. तो जो धातु पोषण न्याय है वही रीजनरेशन थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं. 3 तरह के धातु पोषण न्याय कहे गए हैं: शीर्दधि न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन आवर बॉडी. अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुण दत्त ने एक काल धातु पोषण न्याय का भी वर्णन किया है. उसको एक्सप्लेन करते हुए, विच इज़ द कंक्लूसिव थ्योरी ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंसिएशन. According to Dhatu Poshan Nyay, tissues regenerate from the precursor cells of the previous dhatu. Stem cell theory के according भी tissues regenerate from the precursor stem cells. So these two theories, that is Dhatu Poshan theories and the stem cell theories, seem to be similar. To understand this, we can consider hemopoietic stem cells present in bone marrow. These pluripotent hemopoietic stem cells produce all types of blood cells in the body. Ayurveda describes the importance of Ras Dhatu in the formation of different types of tissues or Sapta Dhatus in the body. So Ras Dhatu may have all types of cell differentiate lineage, which is responsible for the development of all the Sapta Dhatus. So Ras Dhatu may be considered as pluripotent type. नई रिसर्चेस के अकॉर्डिंग स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, दैट इज़ द शुक्र धातु को रीप्रोग्राम करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र धातु या स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट